बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात की कई ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर शुरू में दे देता हूं कि कल सुबह डिप्टी सेक्रेटरी को जब आर्मी चीफ ने कॉल की और IMF के हवाले से जो कर्ज है पाकिस्तान को उसको रिलीज करने के हवाले से जो बात की थी वो तो हुई। कल रात को अमरीकी आर्मी चीफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फोन पर रब्ता हुआ है। जो ISPR की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू हुई है, एक दूसरे के साथ राब्ते बहाल करने पर गुफ्तगू हुई है, बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाके इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन ये अहम तरीन गुफ्तगू हुई है रात गए। इसको बहुत मैनी खेज देखा जा रहा है, इसको यूं कह दे कि अहम राब्ता कहा जा रहा है मौजूदा हालात में, जिसमें हम देख रहे हैं कि अमरीकी हुक्काम पाकिस्तानी सियासतदानों से ज़्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर भरोसा किए हुए हैं और उनसे बात करना ज़्यादा ऑथेंटिक और पुरवकार तरीके से समझा जा रहा है। बहरहाल अमरीकी सेंटकॉम के चीफ यानी अमरीकी आर्मी चीफ से आर्मी चीफ की ये गुफ्तगू एक दिन में दो अमरीकी हुक्काम से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रखती है। अब आ जाता हूँ मैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। जी, इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर ममनुआ फंडिंग केस जल्द सुनाने का फैसला कर लिया। जी, ये खबर मैंने आपको देनी है। PDM की मुराद पूरी हो गई जी, फाइनेंशियल पोस्ट की प्लानिंग पूरी हो गई जी। तो बहरहाल ये फैसला सुनाने का उन्होंने फैसला कर लिया जी जल्दी, और इस सिलसिले में ज़रूरी अहकाम दिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उसकी डिटेल बतानी है। सरप्राइजिंग फैक्टर का जनाजा कैसे निकला पंजाब में। जी हाँ, इतना बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून मंशा बम फैमिली, जी हाँ, जिनको डिप्टी स्पीकर नून लीग ने अपना नामजद किया हुआ था, सैफुल मलूक होकर इतनी ताकत इस्तेमाल की, इतना पैसा लगाया, एक MPA नहीं खरीद सका। और जो राना सनाउल्लाह का सरप्राइजिंग फैक्टर की किस तरह डेड बॉडी निकली है उसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी, वो बहुत अहम है। ठीक है जी, और इसके अलावा दीगर भी कुछ खबरें एक के बाद एक आपको करूँगा। और हाँ, ये भी इलेक्शन मान नहीं रहे स्पीकर का, और इस सिलसिले में हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट में जाना है, वहाँ क्या होना है वो भी आपको बताता हूँ, और वहाँ होने का भी इनको पहले से पता है, और उसके बाद इन्होंने क्या कहना है वो भी आपको बताऊंगा। तो सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बता दूँ। जी, इलेक्शन कमीशन ने जल्द इसका फैसला सुनाने का फैसला कर लिया जी, जो इन्होंने फैसला रखा हुआ था जी। केस से मुतल्लिक मुशावरत शुरू कर दी है आला हुक्काम में विद इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मैं हैरान हूँ, फैसला महफूज है तो अब किससे मुशावरत करनी है। बहरहाल वो कर लिए जी। फैसले को हतमी शक्ल दे दी गई है जी, और मजीद दी जा रही है। जब मेरे नुमाइंदे से हमारी बात हुई थी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आला हुक्काम को रोजाना की बुनियाद पर ऑफिस आने की तलकीन की है। अगस्त का वस्त बताया जा रहा है हमारे सोर्सेज के थ्रू कि अगस्त यानी 14, 15, 12, 13 इस अगस्त के दौरान इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग, जी हाँ, इस केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुना देगा जिसको किया हुआ है। अब ये हुआ क्यों है ये तो आपको बता दीजिए। PDM जी अदालतों से फारिग हो चुकी है, इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं निकाल सकी। रेफरेंसेस बना रही है, वो बनाने दें। ठीक है जी, अवाम की अदालत 17 जुलाई को उनको धूल चटा चुकी है। इनको पता चल चुका है हवा सेट है इमरान खान की, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इमरान खान का। अच्छा जी, पार्लियामेंट में कानून साजी किसी किस्म की इनसे हो नहीं पा रही, क्योंकि हुकूमत में भी हुकूमत है और अपोजिशन में भी हुकूमत है, तो उसका क्या दर्जा है, क्या है क्या नहीं, ये तो सब बेहतर आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से मुतालबात शुरू हो गए PDM के, और वो मुतालबात के बाद फिर कल फाइनेंशियल पोस्ट की खबर भी आ गई, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर भी आ गई। इमरान खान ने 1 रुपए का भी इनकार नहीं किया, 1 रुपए का भी इनकार नहीं। उन्होंने कहा हाँ, ये जो आरिफ नकवी है इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड दिया है, हाँ इसने शौकत खानम को फंड दिया है, और एक एक फंड डॉक्यूमेंटेड है, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या। ये जो कह रहे हैं इमरान खान सू करें फाइनेंशियल टाइम्स को, क्यों करे भाई? इमरान खान कह रहा है कि भाई मुझे किया है इसने किस जराए से किया, तो इससे तफ्तीश करो, मेरे से क्यों कर रहे हो भाई? इसने तो फंड नून लीग को भी किया है, इसने नवाज शरीफ के लिए भी डोनर्स अरेंज करके दिए हैं। और जब आप गूगल करते हैं ना तो इसकी इमरान खान से ज़्यादा तस्वीर नवाज शरीफ साहब के साथ है। ठीक है, बहरहाल ये पूरी टाइमिंग है कि किसके कहने पर, ये भी बता दूं, किसी के कहने पर फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर निकाली है। दोबारा 2012 का ये मुद्दा है, बार बार हम इसको पढ़ चुके हैं।
लेकिन बाकायदा पीडीएम के साथ फाइनेंशियल टाइम्स में डाल जाए तो डेफिनेटली आवाज़ ज़रा स्ट्रांग हो जाएगी ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब ने रात गए इंटरव्यू दिया था एयरवाई को, तो एयरवाई में इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि जी क्या आपको आरिफ नकवी ने पैसे दिए, तो उन्होंने मान लिया। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने बोली, उन्होंने कहा मुझे पता चला है कि अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी को फ़ोन किया है आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान की जो IMF की किस्त है उसको रिलीज़ कराने में आप ज़रा IMF से बात कर लें। अमेरिकी हुकाम को पाकिस्तान का आर्मी चीफ कॉल करके कह रहे हैं कि प्लीज़ IMF से हमें जो हमारी किस्त है 1.3 अरब डॉलर की वो ज़रा रिलीज़ करवा दें। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये आर्मी चीफ का काम नहीं था, इसका मतलब है मुल्क वाकई दिवालिया की तरफ जा रहा है। और मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ पे नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा क्या अमेरिका जब हमारी मदद करेगा क्या वो हमसे जवाब में कोई मुतालबा नहीं करेगा? इसको फिर फ्रंट लाइन मीडिया ने अजीब व गरीब उसका चक्कर दिया कि आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद, और क्या है, एक बात भी गलत नहीं की। मैं इमरान आर्मी चीफ की सही इस कोशिश से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्यों उस शख्स से बेहतर किसको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं। उनको समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तान के हालात की तरफ नहीं, ये सियासत खेलते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत वाले, ये तरीक़े दम-ए-तमाद खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये फ़ौज को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश है। ये पाकिस्तान की फलाह के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान की तो जो मईशत है वो करीबुल मर्ग है, करीबुल दिवालिया नहीं, करीबुल मर्ग है। इस मौके पर उसी शख्स ने बात करनी थी ना जिसको पाकिस्तान का दर्द हो। तो आर्मी चीफ के इस कहने पे नहीं, लेकिन जानबूझ के ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बहरहाल इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो आलमी ताकतें हैं ना वो पाकिस्तानी सियासतदान, मौजूदा सियासतदानों से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज पर एतबार करती हैं। ये मेरा अपना जुमला है, इसका और कोई मतलब नहीं है। और मैं इमरान खान साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, कोई मुझे पैसे क्यों देगा? जब वो मुझे पैसे देगा तो मुझे बदले में उसका कोई काम तो करना है ना। वो क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये बताया कि खान साहब ने ये किया है जी। और मेरा एक सवाल है इस चीज़ पे, फॉरेन फंडिंग केस हो पीडीएम की तरफ से, जो जो बातें इस वक्त की जा रही हैं, क्या कोई यकीन कर रहा है? मुझे सिर्फ बता दें, क्या मरियम बीबी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल साहब, इनकी किसी लफ्ज़ पे कोई यकीन कर रहा है या कोई तासीर नज़र आ रही है, कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नज़र आ रही है? मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने प्लीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल से ज़रूर बताया। मैंने कहा था मैं ये आपसे बात ज़रूर कर लूँ जी। अच्छा, दूसरा सरप्राइजिंग फैक्टर सुन लें। हुकूमती उम्मीदवार सब्तान खान साहब जी 185 वोट लेकर जीत चुके हैं जी। सैफुल मलूक खोकर वो हार गए। सैफुल मलूक खोकर साहब को बताऊँ क्यों रखा था स्पीकर के लिए? वो बंदा है पैसे वाला। ये वो मनशा बम वाला केस आपको याद है ना, वो जो मस्जिदों पे कब्ज़े, प्लाटों पे कब्ज़े और मस्जिद तामीर की, वो जो उनके प्रॉपर्टी पे, ये जौहर टाउन, फैसल टाउन के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और स्पेशली सत्तो कतला, वापडा टाउन के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी से ओला छुपा हुआ नहीं है इस चीज़ का जी। और ये ऑपरेशन भी बिल्कुल इस तरीके से, तो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई थी। ये वही है सैफुल मलूक खोकर, जिनको मुस्लिम लीग नून मरियम बीबी अपनी फैमिली कहती है। मरियम बीबी की साहबजादे की शादी थी ना, साहबजादे की, तो किसी को नहीं बुलाया था। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा जी ये सैफुल मलूक खोकर साहब क्यों आए? मैंने कहा ये मेरे फैमिली है, मेरा भाई है, ये बेसिकली नून लीग के इन्वेस्टर भी है ना, ये भी चीज़ है, ये उनके इन्वेस्टर हैं, तो ये उनके भाई हैं जी। तो सैफुल मलूक खोकर साहब को इसलिए रखा गया था, उनका असम्बली का फोरम चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। अगर किसी की उनसे मुलाकात है तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। राना मशहूद को करते ना, राना मशहूद के पास कहाँ इतने पैसे वो लगा सके, लेकिन बहरहाल पता चला कि उन्होंने भरपूर पैसा लगाया और नून लीग किसी किस्म का कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकी। बल्कि राना मशहूद साहब ने बैलेट पेपर्स की, ये अब रिकॉर्ड भी ले आओ ना आपके सामने, बैलेट पेपर की पूरी कॉपी छीन ली थी। ठीक है, यही नहीं, PMLN की जो MPA थी रुखसाना कोकब, जितनी लीड चाहिए थी, 4 चाहिए थी ना, 4 बैलेट पेपर लेके ही भाग गई थी। फिर एकदम असेंबली का सारा इजलास मुलतवी हुआ, रोका गया। रोकने के बाद ये कहा गया कि सबसे पहले ये बैलेट पेपर लाया जाए और सिक्योरिटी को तलब किया गया और कहा कि इनसे छीन के लेके आए। फिर ये हुआ। यही नहीं, सैफुल मलूक खोकर साहब ने जी पर्ची जारी करने वाला जो एजेंट है ना, उसका रजिस्टर तक छीन लिया था। मगर यही था शायद सरप्राइज,
मैं समझा था MP कुछ दाएं बाएं पीछे कर देंगे, मगर ये सरप्राइज़ था। मगर जो सरप्राइज़ है ना, उसने किसी किस्म का कोई काम नहीं दिखाया। रिजल्ट बहरहाल ये हो गया। दूसरा, डिप्टी स्पीकर फारिग, दोस्त मजारी साहब भी। इसका मतलब है कि हर लिहाज से आइन का गद्दार, पार्टी का गद्दार, वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। तो ये तमाम पेशरफ्त हुई रात गए, जिसके बाद पता चल गया है कहने को कुछ नहीं है, यकीन जाने इनके पास करने को भी कुछ नहीं है। जो हवा मुरतब हो गई है ना, वो नया पाकिस्तान देगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।